पारा नंबर 29 है सूरतुल मुद्दस्सिर, आयत नंबर 40 से लेकर आखिर तक। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जन्नत में है सवाल कर रखे गए अनिल मुजरिमीन, मुजरिम लोगों के बारे में। भाई वो हमारे चाचा जी नहीं आए जन्नत में, वो मामू जी कहाँ गए, हमारी खाला नहीं है, हमारा बाप नहीं है, हमारा भाई नहीं है, ये तो काफी सारे हमारे रिश्तेदार जन्नत में नहीं आए, कहाँ गए, क्या वजह बनी है, क्यों जन्नत में नहीं आए, मसला क्या है। रमजान के रोजे रखे थे उन्होंने, तरावियां भी पढ़ी थी, लेकिन जन्नत में नहीं। उम्रा किया था उन्होंने, हज किया था, ज़कात देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जन्नत में नहीं है। वजह क्या है? मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में क्यों चले गए वो, किस चीज ने उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया। अब ये जनती अपने उन रिश्तेदार जहन्नमियों से पूछ रहे हैं, सवाल कर रखे गए, भाई क्या वजह, आप तो बड़े अच्छे इंसान थे, गरीबों के खैर खा, बड़े हमदर्द, माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, आपके तो 5, 6, 7, 8 हज थे, पता नहीं कितने उम्रे थे, आपके तो अक्सर खुतबे आप यहां से स्पेशल जहाज करा के जाते थे और जुमा बैतुल्लाह में पढ़ते थे। ये जहन्नम में क्यों चले गए, क्या वजह है? मा सलककुम फी सकर, जहन्नम क्यों आ गई। अब वो मुजरिम, वो जहन्नमी, वो आगे से जवाब देते हैं, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, उम्रा किया है हमने, हज भी किया है हमने, रमज़ान के रोज़े भी रखे हैं हमने, ज़कात भी दी है, उशर भी दी है, फितराना भी दिया है, तिलावत भी कुरान मजीद की हमने कसरत से की है, लेकिन हमारी एक आदत थी कि जो एक दिन में 5 नमाजें हैं, हमने वो 5 नमाजें लगातार तवातुर के साथ नहीं पढ़ी। रमज़ान आया, रोज़ा रखा, नमाज पढ़ ली, अगर उस रमजान में से कोई एक दिन अगर रोजे से मिस हुआ तो उस दिन नमाज ही न पढ़ी। उम्रा करने के लिए गया, लाखों रुपए लगा के, करके फिर आ गया, जब करने गया था तब भी नमाज ही नहीं था। उम्रा करके आया है, अब शायद नमाजी बन जाए, नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 15 दिन नमाजें पढ़ी, उसके बाद फिर नमाज खत्म। हज कर रहा, हाजी साहब इसका लक़ब है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ता है? सिर्फ ये हाजी साहब सुबह उठेगा और फजर की नमाज ये पढ़ेगा, बस कुरान मजीद की तिलावत करेगा, उसके बाद जोहर की नमाज, असर, मगरिब, इशा वो कोई भी नहीं पढ़ेगा, या पढ़ेगा 4 पढ़ेगा, 1 नहीं पढ़ेगा, 2 पढ़ेगा, 3 नहीं पढ़ेगा, 3 पढ़ेगा तो 4 नहीं पढ़ेगा। यानी नमाज अगर पढ़ता भी है तो अपनी मर्जी से, जब दिल चाहेगा पढ़ लेगा, और जब दिल नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेगा। अब वो जहन्नम में गया खड़ा है, अब वहां जाके उसे इल्म हुआ, वहां जाके उसे जाके पता चला है कि ये जो मैंने 3 पढ़ी हैं और 2 नहीं पढ़ी, 4 पढ़ी हैं और 1 नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब यही था कि मैंने नमाज पढ़ी नहीं। दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं, और जो 4 पढ़ता है 5वीं नहीं पढ़ता, वो पीछे वाली 4 खत्म हो गई, वो लम नकु मिनल मुसल्लीन में दाखिल है, वो नमाजी नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ता है। रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, अगर रोजा ना हो तो नमाज नहीं पढ़ता, इसका कोई रोजा नहीं है, इसने एक रोजा भी नहीं रखा। हदीस से साबित करूंगा कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जो नमाज का आदी नहीं है, उसने आज तक कोई नेकी नहीं की, उसके वो सारे अच्छे अमाल, उसके वो सारी नेकियां उसके किसी काम की नहीं है। फरमाया अब जहन्नम में है, जनती सवाल कर रहे हैं, अब वजह जहन्नम में जाने की वो खुद बयान कर रहे गए, लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं हम नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा और क्या था? वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन,
ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے, نہ تم نماز کے عادی تھے, تو پھر تم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا ہماری عادت یہ تھی کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم فضول بحث اور گفتگو کرتے رہتے تھے, نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں اور یتیموں کو کھانا بھی نہیں کراتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے آپ ان سے جتنا مرضی سارے دن کا مناظرہ کر لو, آپ ہار جاؤ گے اور وہ نہیں ہارے گا. جو نماز نہیں پڑھتا آپ اس سے ایک بار نماز کی بات کر کے دیکھو, بابا جی نماز پڑھا کرو, نوجوان بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, پھر دیکھو 1 گھنٹے کا نماز کی فضیلت پر آپ کو لیکچر دے گا. ہاں جی بالکل بالکل, نماز تو معراج ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حضور نے یوں کہا تھا. پھر آپ کو 1 گھنٹہ لیکچر وہی دے گا جو نماز نہیں پڑھتا, نماز کی فضیلت کا, نماز کے فائدے کا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے معلومات اور علم کی کوئی کمی نہیں ہے. بحث اتنی کرتے ہیں, اتنی بحث کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اتنی لمبی لمبی بات. ادھر سے اذان ہو گئی ہے, مسلمان جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے گئے, لیکن ان کا بحث مباحثہ جاری ہے. ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی اپنی گفتگو یہاں بند کر کے اذان ہو گئی ہے, اب جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں. یہ دونوں فریق چاہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے گئے, ایک دوسرے کو ایمان سے خارج کر رہے گئے. لیکن یہ دونوں یا تینوں یا چاروں جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آئے, ان کا خود کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. جس مسلمان میں نماز نہیں ہے اس میں اسلام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف سے بنو ثقیف قبیلے کے کچھ لوگ آئے بطور مہمان, آپ کے پاس رہے, آپ نے مہمان نوازی کی. کچھ دن کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہمارا دل مطمئن ہو گیا ہے, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ کو بڑی خوشی ہوئی, چلو ماشاءاللہ یہ کافی تعداد میں ساتھی ہیں, ایک ہی قبیلے کے چند لوگ ہیں, آپ خوش ہو گئے بھی مسلمان ہو جائیں گے. جی آپ کلمہ پڑھیے, مسلمان ہو جائیے. آگے سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہماری چند شرائط ہیں. آپ فرمائے جی کیا حکم؟ فرمایا ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ اور عشر نہیں دیں گے. آپ فرمایا چلیں ٹھیک ہے بھائی, زکوٰۃ ہوتی ہے سال کے بعد, ابھی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. پورا 1 سال پڑا ہے نا زکوٰۃ دینے کو, پورا 1 سال جب یہ مسلمان بن کے رہے گا, زندگی گزارے گا, تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو نرم بھی کر دے گا, ہدایت بھی دے دے گا, پھر یہ خود بخود آٹومیٹک زکوٰۃ ادا کریں گے. ابھی اگر یہ اس چیز کو آڑ بنا رہے گے تو ہم نہیں بناتے. حضور نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے آپ کا اسلام, آپ زکوٰۃ نہ دینا, آپ عشر نہ دینا, آپ کلمہ پڑھ لو, ہمیں آپ کی یہ شرط کیا ہے قبول ہے. اور ہمیں ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جہاد بھی نہیں کریں گے. اور میں چلیں ٹھیک ہے اب جہاد بھی نہ کرنا. اور بتاؤ, فرمایا تیسری شرط ہماری یہ ہے, اس کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیں گے, اور کوئی شرط نہیں ہماری. جی کون سی ہے؟ فرمایا ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اسلام میں نماز نہیں ہے اس اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے, اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بین العبد و بین المسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک مسلمان بندہ ہے اور ایک کافر ہے. اب ان دونوں میں سے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟ اب اس کی بھی پوری داڑھی ہے مکمل, میری بھی داڑھی پوری ہے, اب شکل پر تو کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے.
पूरे 4 साल दुबई में जब मैं रहता था, पूरे 4 साल मेरा हमसाया था इंडियन, वो मुसलमान था, और पूरे 4 साल मैं उसको हिंदू समझता रहा। भाई वजह, मैंने कभी भी 4 साल में उसको मस्जिद में जाते हुए नहीं देखा, नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। उसके रूम में और भी हिंदू रहते थे, मैं भी उसको हिंदू समझता था, उससे नफरत करता था। वो मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे मिलता, लेकिन दिली तौर पर मुझे उससे नफरत थी भी। ये क्या है, गैर मुस्लिम है, और गैर मुस्लिम भी हिंदू है, दिली नफरत थी। एक दिन ऐसा हुआ, ईद उल फित्र की नमाज थी, मैंने देखा कि वो मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा कर रहा है, और मैंने कहा भाई ये तो मुसलमान है, और मैं इसको क्या समझता रहा, हिंदू। क्यों? वही जो फर्क अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस सला। नमाज बताएगी कि इनमें से कौन सा मुसलमान है और कौन सा जो है ना गैर मुस्लिम है, इस्लाम से खारिज है। बात बड़ी सख्त है। अगर इस मस्जिद में जितने साथी बैठे हैं, अब अपने गिरबान में झांकें, कौन है मुसलमान? कोई है? कोई एक आध मुसलमान है जिसकी आज तक, जब से उसने शऊर संभाला है, आज तक कोई नमाज ना रही हो? तो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? वो वजह, तू बरेलवी है, मैं देवबंदी हूं, हम वहाबी हैं, तुम शिया हो। वहाबियों के नाम की जन्नत कटी खड़ी है यहाँ। तो हम तौहीद वाले हैं, हम हक वाले हैं, हम सिरात मुस्तकीम पर हैं, नमाज कोई भी नहीं पढ़ता। ये हक वाले। ऐसे अहले हदीस का क्या अचार डालेंगे हम? जो नमाज नहीं पढ़ता वो कोई अहले हदीस नहीं है, वो अहले सुन्नत नहीं है। वो देवबंदी होगा, बरेलवी होगा, शिया होगा, जो मर्जी होगा, ना वो अहले सुन्नत है ना वो अहले हदीस है। उसका सुन्नत से भी कोई ताल्लुक नहीं है और हदीस से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत वो है, अहले हदीस वो है जो कभी भी जानबूझकर नमाज छोड़ता। ये एक इम्तियाज है, ये इस्लाम का एक शियार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अजीब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नमाज ना पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान उस नमाज जो उसने छोड़ी है, उससे पहले जितने उसने अमाल किए हैं, नेकियां की हैं, वो सारी की सारी ज़ाया हो। बेनमाजी के अमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहां काबिल कबूल नहीं। जैसे मुशरिक के अमाल अल्लाह ताला के यहां कोई काबिल कबूल नहीं है, जैसे काफिर के नेक अमाल अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल नहीं है। वो जितनी नेकियां करेंगे, वो जो सदका खैरात करेंगे, वो जो भी इबादत करेंगे, अल्लाह ताला के यहां कल क़यामत के दिन उसका उनको कोई अजर मिलने वाला नहीं है। उन्हें दुनिया में तो फायदा मिल जाएगा, आखिरत में अल्लाह के यहां उनका कोई अमाल काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह मुशरिक है। मुशरिक जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, जितनी मर्जी नेकी कर ले, जितनी मर्जी बड़ी इबादत कर ले, लेकिन वो इबादत, वो नेकी, वो अमल उसके यहां कल क़यामत के दिन काबिल कबूल उसके काम आने वाला नहीं है। और बेआईन ही इसी तरह जो बंदा 5 वक्त का नमाजी नहीं है, एक नमाज भी अगर उसने जानबूझ के छोड़ दी, जिस दिन वो एक नमाज छोड़ेगा, उस दिन के सारे नेक अमाल जो उसने किए हैं वो सारे के सारे ज़ाया।